बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान कमाली सोदरवी, सोदरा तहसील वज़ीराबाद, ज़िला गुजरांवाला, पंजाब, पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपकी खिदमत में इस वक्त जो बहुत तेज़ी के साथ डेंगू बुखार फैल रहा है और डेंगू का वायरस जो है इसने एक किस्म की तबाही मचाई हुई है बिलखसूस पाकिस्तान में, उसके इलाज और उससे बचाव के मुख्तलिफ़ तरीके आपकी खिदमत में पेश करूँगा। सबसे पहले तो ये कि ये डेंगू बुखार है क्या, और ये इससे इतना हमें घबराना नहीं चाहिए जितना कि हम एक पूरी की पूरी कौम जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी में मुब्तला हो चुकी है। डेंगू बुखार जो है ये एक ख़ास किस्म के मच्छर से एक वायरस ट्रांसफ़र होता है, उसकी वजह से ये पैदा होता है। ये मच्छर जो है ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान का मच्छर नहीं है, ये बाहर से, ऑस्ट्रेलिया से और दूसरे ऐसे ममालिक से जहाँ से पाकिस्तान तजारत करके टायर वगैरह, पुराने टायर जो हैं वो मंगवाते थे, उन टायरों में ये मच्छर पाकिस्तान में आया। उसके बाद फिर ये आगे बड़े सनती शहरों से फैलता हुआ जो है वो पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ इलाकों में फैल गया। इस मच्छर के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि ये मच्छर जो है ये चतकबरा मच्छर होता है, यानी कि इसको स्याह मच्छर होता है और उस पर सफ़ेद रंग के जो हैं वो डॉट से आपको नज़र आएंगे। स्याह और सफ़ेद रंग का देखने में खूबसूरत और प्यारा नज़र आने वाला मच्छर डेंगू का मच्छर है। इसके ये सर पे 3 धारियाँ होती हैं और पूरी बॉडी पे सफ़ेद स्पॉट होते हैं। टांगों में भी, इसकी टांगों में भी जो है वो सफ़ेद सफ़ेद आपको स्पॉट नज़र आएंगे। अगर ऐसा मच्छर आप देखें तो ये समझ लें कि वो डेंगू का मच्छर है। अगर ये मच्छर अडल्ट है, बड़ा है, तो आम मच्छर से इसकी जिसामत बड़ी होगी, ज़्यादा यानी भारी आपको नज़र आना आएगा। अगर ये मच्छर छोटा है, अभी लार्वा से निकला है, तो वो उसकी जिसामत कुछ कम होती है। बाज़ इलाकों में भी ये देखा गया है कि ये मच्छर किसी इलाके में छोटा भी है, किसी इलाके में बड़ा है। इस मच्छर के काटने से डेंगू वायरस जो है वो मरीज़ के जिस्म में मुंतकिल हो जाता है और उसके बाद उसमें शदीद बुखार, जिस्म पे सुरख धब्बे, बाज़ मरीज़ों में ये शिकायत भी मिलती है कि उनको जिस्म के किसी हिस्से से खून आना शुरू हो जाता है। तो उस वजह से हम लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और इसकी वजह से अमवात जो हो रही हैं वो इस वजह से होती हैं कि ये प्लेटलेट्स जो होते हैं हमारी बॉडी में, उनको ये बड़ी तेज़ी के साथ ख़त्म कर देता है और उस वजह से फिर ये इंसान जो है उसकी मौत वाक़या हो जाती है। तो इसलिए इसको ख़तरनाक गिना गया है, ख़तरनाक कहा गया है। अब ये आपको इससे पहले भी आप टीवी पे और मुख्तलिफ़ ज़राए इब्लाग में देखते रहे होंगे कि इसके बारे में जो बयान किया जा रहा है कि इससे बचाव के तरीके क्या हैं। तो उसमें सबसे बड़ा तरीका ये है इससे डेंगू से बचने के लिए बचने का कि मच्छर को अपने घरों में दाखिल ना होने दें। उसके लिए आप कोई भी मैट इस्तेमाल करें या मॉस्पिल वगैरह या ऐसे जो स्प्रे वगैरह हैं जिनसे मच्छर से आपके घरों में बचाव हो सके, उन तमाम तर ज़राए जो हैं उनको इस्तेमाल करें। लेकिन अगर इसके बावजूद भी मच्छर आपके घर में आ जाता है तो फिर उससे बचने के आगे जो तरीके हैं वो ये हैं कि फ़ौरी तौर पे इसको जो है स्प्रे कर दी जाए। स्प्रे करने के बाद अगर पता लग ही जाता है घर में मच्छर हो, और मच्छर की जो साख्त मैंने बयान की है उससे भी आपको पता चल जाएगा कि ये डेंगू मच्छर है या डेंगू मच्छर नहीं है, तो घर में अपने बच्चों को और ख़ुद जो है वो मुकम्मल कपड़े पहन के रखें, हाफ बाजू निकर वगैरह ना पहने, मॉस्पिल का इस्तेमाल करें। स्प्रे ज़रूरी नहीं कि आप मच्छर नज़र आने की सूरत में ही स्प्रे करें, वैसे भी आप जो है वो स्प्रे कर सकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि अपने घर में, फ़र्ज़ करें आपके घर में मच्छर आ गया, आपको नहीं पता, लेकिन आप उससे कैसे बच सकते हैं आगे,
उसके लार्वे को फैलने से रोकें, पैदा हो भी गया है अगर तो उसको बढ़ने से रोकें। उसका तरीका ये है कि अपने घरों को खुश्क रखें। पानी किसी भी जगह, जहाँ भी आप देख रहे हैं कि मेरे घर में 3 दिन तक पानी खड़ा है, तो समझें कि मच्छर, कोई भी मच्छर हो, उसकी जो है वो लार्वा जो है वो वहाँ पैदा हो जाएगा। तो उसको, माहौल को खुश्क करें। फ्रिजों में, घर के बर्तनों में, छतों पर, परिंदों के बर्तनों में, फ्रिजों के पीछे जो पानी के लिए खाने से बने होते हैं उनमें, वाटर कूलर्स में, अपने कूलरों में, हर उस जगह पे जहाँ पानी खड़ा हो सकता है 3 दिन से ज़ायद पानी खड़ा ना होने दें। इंशाअल्लाह ताला आप इससे महफूज रहेंगे। उसके बाद कि अगर खुदा न खास्ता किसी को ये डेंगू बुखार हो जाता है या डेंगू बुखार की अलामात पैदा हो जाती हैं, सबसे अहम जो इब्तदाई अलामात आएंगी कि मरीज़ जो है उसको बुखार बहुत तेज़ होगा जो कंट्रोल नहीं हो रहा होगा। तो फौरी तौर पे हुकूमत की तरफ से कायम करदा मराकज़ जो है वो मराकज़ सेहत में डेंगू सेल हुकूमत पाकिस्तान ने बनाए हैं, वहाँ फौरी तौर पे आप रजू करें। वहाँ आपके टेस्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फ्री करवाएगी इंशाल्लाह, उनकी तरफ से ये ऐड आ रहा है। तो वहाँ जाके अपने टेस्ट करवाएं, तस्दीक करवाएं कि आपको डेंगू लार्वा या डेंगू की शिकायत तो नहीं हो गई। डेंगू जो है ये बुखार अगर आपको वाकई वहाँ से तस्दीक हो जाए तो फिर सबसे बेहतर तो ये है कि आप वहाँ से जो हुकूमत का तरीक़ाकार है उसके मुताबिक इलाज करवाएं। लेकिन अगर आप बहुत दूर हैं, ऐसी जगह पे हैं कि जहां आपकी रसाई हुकूमती अदारों तक या हुकूमत के कायम किए गए मराकज़ सेहत तक नहीं हो सकती, तो फिर आपने क्या करना है, उस सिलसिले में हम आपकी थोड़ी सी रहनुमाई करते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं इस पर मजाजी एतबार पे भी बात करता हूँ और गैर मजाजी एतबार पे भी इससे पे बात करते हैं कि इसको किस तरह से ट्रीट करना चाहिए। सबसे पहले मजाजी तौर पे ये है कि ये जो डेंगू बुखार है या डेंगू का जो मैंने देखा है कुछ लोगों का, इनमें अमराज व अलामात, उसकी सारी कैफियत नोट की हैं, या प्लेटलेट्स का कम होना देखा है अपनी तवील प्रैक्टिस में, तो उसमें यह है कि 2 मजाजों में इंतहाई तेज़ी के साथ प्लेटलेट्स जो हैं वो कम हो जाते हैं और फिर बाज़ सूरतों में ब्लीडिंग जो है वो आनी शुरू हो जाती है, मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है, नाक से खून। जब प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाएंगे तो फिर लाजमी तौर पे जिस्म के किसी न किसी हिस्सा से खून जो है उसका अखराज शुरू हो जाएगा। उसके लिए 2 मजाज ऐसे हैं जिनमें ये काम तेज़ी के साथ होता है, खुश्क गर्म उजलाती गुद्दी, जो मजाजों को समझते हैं ये उनके लिए, और गुद्दी उजलाती गर्म खुश्क में, इन दोनों मजाजों में प्लेटलेट्स की कमी हो सकती है। उस सूरत में आपने क्या करना है कि मरीज़ को तमाम तुरश और ऐसी चीज़ें जो तज़ाबियत भी साथ रखती हैं, मिसाल के तौर पे लेमन है, अंडा है, आलू, गोभी, बटर, बैंगन और बड़ा गोश्त वगैरह, इन चीज़ों से खुश्क गर्म मजाज के जो मरीज़ हैं उनको मुकम्मल तौर पे परहेज़ करवाएं। गर्म खुश्क जब वाले जो हैं वो ज़्यादा गर्म चीज़ें, मुर्गी का गोश्त है, तेज़ मिर्च मसाले हैं, टिक्के हैं, और इसी तरह करेले हैं, इसी तरह चोंगा वगैरह हैं, इसी तरह बैंगन है, इस तरह की जितनी गर्म चीज़ें हैं उनसे सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल कम से कम करें, बल्कि बंद करके काली मिर्च का इस्तेमाल करें। इन तमाम मिजाजों में उजलाती गुद्दी और गुद्दी उजलाती में आप इन चीज़ों को बंद करके मरीज़ को तरी और ऐसी बलगम और रतूबात वाली चीज़ें देना शुरू कर देंगे। आलू, गोभी, मटर बंद, बैंगन बंद। अब मरीज़ ने क्या खाना है, शलजम ज़्यादा से ज़्यादा खाए, कद्दू ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करे, टिंडे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करे, खीरा ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करे। दूसरे अल्फाज में अल्कलाइन फूड्स का अपने इस्तेमाल उसको ज़्यादा करवाना शुरू कर देना है। अल्लाह के फजलो करम से रतूबात बॉडी में बढ़ेंगी और साथ ही जो है वो प्लेटलेट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। मैंने ये मेरा मुशाहिदा है, तजर्बा है ऐसे मरीज़ों पे, तर गर्म और तर सर्द मजाज की जो चीज़ें हैं, ग़ज़ाएँ या दवाएँ, वो प्लेटलेट्स बढ़ाती हैं। दवाओं में ज़ीरा सफ़ेद, कासनी, बरगे गौज़बान, संदल सफ़ेद, इसके मुरक्कबात जो हैं वो बेहद मुफीद हैं। सौंफ के मुरक्कबात बेहद मुफीद हैं। इसके अलावा ये आप शरबत दिनार है, मारूफ चीज़ है, शरबत दिनार ले लें, अर्क कासनी
और सौंफ में मिला के इस्तेमाल करें। इससे प्लेटलेट्स जो हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। आम सी आपको फिर बात बताऊं, मीठा अनार, गाजर, चुकंदर और ये जो फ्रूट में आप गर्मा और इन ऐसी चीज़ें कि जिससे जिस्म में रतूबात में, फ़र्ज़ करें किसी इलाके में तरबूज है, वो तरबूज इस्तेमाल करें, खीरे का इस्तेमाल करें ज़्यादा। इन चीज़ों के इस्तेमाल से जो है वो रतूबात बढ़ेंगी, प्लेटलेट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा खुश्की गर्मी और गर्मी खुश्की की वजह से होने वाला वायरस का अटैक जो है वो अल्लाह के फजल करम से जो रुक जाएगा और आपके जिस्म में प्लेटलेट्स भी बढ़ेंगे, रतूबात भी बढ़ेंगी। आज की इस मुख्तसर वीडियो में इन बातों के अलावा मैं आपका तारुफ करवाने जा रहा हूँ एक ऐसे ये पौधे से जिसको उर्फ़ आम में पपीता बोला जाता है। आप देखते हैं इसका फल खाया जाता है। इसके मजाज में कुछ लोगों का इख्तलाफ है, कुछ लोग इसको गर्म तर कहते हैं, लेकिन मेरे तजर्बे के मुताबिक मैं इसको तर गर्म मानता हूँ। इसके पपीते का खाना भी इसके लिए इस मर्ज़ में बेहद मुफीद है और इसके पत्तों का पानी निकाल के उसमें थोड़ा सा शहद डाल के या शरबत दिनार डाल के इसको इस्तेमाल करने से भी प्लेटलेट्स बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ते हैं। ये पपीता जो है, पपीते के पत्ते आम मिल जाते हैं, इसका जूस निकाल लें और चौथाई कप जूस लें पपीते के ताज़ा पत्ते का। इसको अच्छी तरह धो के साफ़ करके कूट के जूस निकालें, पानी निकालें, उसका चौथाई कप लें, उसमें 2 चम्मच शहद डालें और थोड़ा सा पानी या अर्क कासडी या अर्क गौज़बान मिला के उस मरीज़ को एक कप दिन में 3-4 दफ़ा पिला दें। अल्लाह के फजल करम से 2-4-5 दिन में आप देखेंगे कि वो प्लेटलेट्स जो हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ना शुरू हो गए हैं। 8-10 दिन 15 दिन उस वक्त तक इस्तेमाल करवाते रहें जब तक प्लेटलेट्स जो है वो नॉर्मल ना हो जाएं। तो अल्लाह के फजल करम से वो डेंगू से होने वाला जो बहुत बड़ा नुकसान है उससे आदमी महफूज रहेगा। आखिर में इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबका और हमारा हामी और नासर हो। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें, हमारी वीडियोस को और लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर आने वाली जो वीडियो है उसका इंतज़ार करें। इंशाल्लाह हम आपकी खिदमत में अच्छी से अच्छी मालूमाती वीडियोज़ जो है वो पेश करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।